गुरसिक कभी पूरा नहीं होता, हमेशा वह हर पल सीखता ही रहता है। अगर कोई कहे कि मैं सीख गया हूँ, तो ये संभव नहीं है। सतगुरु निरंकार अनंत है, बेअंत है। इसके बारे में वेद ने भी कह दिया, इसका अंत ही नहीं है। अनंत प्रभु निरंकार के आगे हमारी क्या औकात है। गुरसिक हमेशा सतगुरु के आदेश उपदेश का पालन करता है, आज्ञा के भीतर रहता है और अपने आप को दासों का दास मानता है। हर पल सीखने का प्रयास करता है, संतों की चरण धूलि बन के रहता है। आँख संसार की हर चीज़ को देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे नहीं देख पाती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के पावन चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है प्रभु का नाम। सत्संगत जी, एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत प्रेम करते थे वो। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठा कर के ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, आप क्यों रो रहे हो, हम आपको दूसरा तोता लाकर दे देते हैं। सत्संगत जी, वो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। फिर पूछा गया, तो फिर क्यों रो रहे हो। फिर वो सज्जन कहने लगे, दरअसल बात ये है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था, लेकिन आज जब बिल्ली उस पर झपट्टा मारी तो वो चौपाइयाँ भूल गया और टाएं टाएं करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपट्टा मारेगा तो ना मालूम मेरी जिह्वा से रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टाएं टाएं। सत्संगत जी, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्व ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का कर लीजिए कि हर समय हर जगह इस भगवान के सिवाय और कुछ भी ना दिखाई दे। सत्संगत जी, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पर छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं है, चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि ये तो चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल की खुशी देने के लिए माँ उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। सत्संगत जी, वैसे ही जब हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे,
और फिर वो वापस चला जाए तो हमें कभी निराश नहीं होनी चाहिए। तब हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। साथ संगत जी, जैसा माँ ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फर्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चल पाता है, पर जैसे माँ को तो पता था, वैसे ही ईश्वर को हमारे बारे में सब पता होता है। इसीलिए हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रख कर के हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था, हमें ऐसा सोचनी चाहिए। सत्संगत जी, एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिल पाता है, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रोध में आकर के राजा ने उसे तत्काल फांसी देने की सज़ा का ऐलान कर दिया। साथ संगत जी, आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे तो मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही राजा लज्जित होकर उसे संत की बाड़ी याद आ गई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कहने का भाव है कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका, अपनी अंतर आत्मा में खोजा तो मुझसे बुरा इस संसार में कोई भी नहीं मिला। साथ संगत जी, एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए थे कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो वो उनके पास आता है और अपनी परेशानियों को बताता है। इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई गई और बोले कि मुझे कृपया ऐसा स्थान बताइए जहां मनुष्य कभी भी नहीं पहुंच सके। सत्संग जी, देवताओं ने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किए। किसी ने हिमालय पर्वत पर, किसी ने महासागर पर, तो किसी ने अंतरिक्ष में चले जाने के लिए बोला। अंत में सूर्यदेव जी बोले, प्रभु आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए, मनुष्य बाहर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा, पर वह यहाँ आपको कभी भी तलाश नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। साथ संगत जी, उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर में, ऊपर नीचे, आकाश पताल में ढूंढ रहा था, भले ही वह वहाँ नहीं मिल रहे थे। मनुष्य कभी भी भजन सिमरन करके अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता है। जब देख लेगा तो इसके सब दुख दूर हो जाएंगे और वह 84 लाख के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से बोलिए जी, धन निरंकार जी। अगर कोई बदल जाए तो कभी भी दुखी मत होइए, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है।
जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा से कभी भी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो जानता है कि आपको देना क्या है। बुरे समय में यह मत सोचिए कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचिए कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न के लिए 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का पहला धर्म है परिवार का ध्यान रखना, उन्हें प्रसन्न रखना। यही सबसे बड़ी पूजा है। यदि व्यक्ति भूखा है या घर से भूखा बाहर जा रहा है और तुम हमारी पूजा में लगे हो, तो ऐसी पूजा हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं। फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी हो जाते हैं उदास। कुछ हमारी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पल को, और छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। हर पल परमात्मा का शुक्र करें, शुक्राने में बहुत ताकत है। रोज़ शुक्राना करें कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर सांस के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सिर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत ख़त्म होती है, वहीं से परमात्मा की रहमत शुरू होती है।